अफसरशाही को लेकर अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। दफ्तरों में फाइलों को अटकाने की बात हो या पैसे लेकर काम करने का आरोप। ऐसी शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी जब से उन्होंने संभाली है तब से वे अधिकारियों के सुस्त रवैये को दुरुस्त करने और लंबित फाइलों के जल्द निपटारे की बात सार्वजनिक मंच से करते रहे हैं और इसे लेकर वे लगातार संदेश भी देते रहे हैं। सीएम ने करीब 20 दिन के भीतर दूसरी बार अफसरों को बेहद सख्त हिदायत देते हुए कह दिया है, यदि 30 दिन के भीतर फाइलों को अटकाओगे या भटकाओगे तो 31वें दिन सीधे सस्पेंड कर दिए जाओगे। मतलब साफ है, मुख्यमंत्री ने हिदायत दे डाली है कि पब्लिक के काम में ध्यान दें, घुसखोरी छोड़कर काम में जुट जाएं। सुशासन की व्यवस्था को धार देने के लिए इसे सबसे बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। हमारा मुद्दा है, फाइल लटकाओगे तो लटक जाओगे। पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा, वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर पहले दिन से सख्त सम्राट सरकार में लापरवाह और सुस्त अफसरों की भी खैर नहीं है। 22 दिन के अंदर सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दूसरी बार बेहद सख्त संदेश दिया है और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 26 अप्रैल को मुंगेर की धरती से सीएम सम्राट ने लेट लतीफी पर पहली बार कड़ा संदेश दिया था। 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। अब एक बार फिर सोमवार को सीएम सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में अफसरों को बता दिया कि जनता की समस्या का समाधान हर हाल में 30 दिन में करना होगा। नहीं हुआ तो 31वें दिन वो अधिकारी खुद ब खुद निलंबित कर दिया जाएगा। जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा, वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि फाइलों को अटकाना और भटकाना बंद करें। आवेदन के 10 दिन बाद जारी होगा पहला नोटिस, 20 दिन के बाद निपटारे के लिए दूसरा नोटिस भेजा जाएगा, 25 दिन के बाद तीसरा नोटिस दिया जाएगा, 30वें दिन निपटारा नहीं होने पर कार्रवाई होगी, 31वें दिन जिम्मेदार अधिकारी पर गाज गिरेगी, मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वतः निलंबन हो जाएगा। 19 मई यानी मंगलवार से सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। उसके पहले सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि फाइल लटकाओगे तो लटक जाओगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आज की चर्चा बेहद अहम है क्योंकि मामला अफसरशाही को गति देने और सरकारी सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने से जुड़ा है। इसलिए सीधे आज के सवाल पर आते हैं। सवाल पहला होगा, अधिकारियों को सख्त हिदायत से क्या परेशानी। सवाल नंबर 2 जो हम पूछेंगे, ड्यूटी जरूरी या फाइलों को अटकाना। सवाल नंबर 3, पब्लिक का काम जरूरी या खुद की कमाई। सवाल नंबर 4, सिस्टम से कैसे दूर होगा भ्रष्टाचार। सवाल नंबर 5, अफसरों पर लगाम से सुशासन को मिलेगी धार। और चलिए जल्दी से आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं, जिसके बाद हम इस बहस की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने जा रही हैं सत्ता पक्ष से बीजेपी से डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी और जेडीयू से जुड़ रहे हैं हमारे साथ महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपक्ष से हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रमोद सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता, असित नाथ तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उदय कुमार सिंह, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर मैं अपने डिबेट की शुरुआत विपक्ष के साथ ही करती रही हूं क्योंकि उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में प्रमोद सिन्हा जी जो आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ ही मैं इस डिबेट की शुरुआत करूंगी। देखिए प्रमोद जी, इस बार जो चुनाव का मुद्दा आप लोगों ने बनाया था लॉ एंड ऑर्डर, और उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा ये अफसरशाही का था, जिसमें कहा जा रहा था कि जो अफसरशाही है वो काफी ज्यादा हावी हो चुका है और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो अब ऐसे में आप लोगों की बात मानते हुए लीजिए, सरकार की तरफ से एक्शन प्लान तैयार हो गया है।
तो आज तो सरकार को धन्यवाद कहेंगे आप? देखिए प्रीति जी, लगातार हम लोग सत्ता पक्ष को आईना दिखलाने का काम करते रहे जी। चाहे वो चुनाव के पहले की बात हो या आज का दिन हो। जो घटनाएं घट रही है लगातार, सरकार तो इन्हीं का है पिछले 20-21 सालों से। एनडीए की ही सरकार है ना, सिर्फ चेहरा बदला है। ये जो एक महीना अभी जो नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का हुआ है तो सिर्फ चेहरा बदला है। और आज ये कह रहे हैं कि अफसरों पर जो है हम इस प्रकार की कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 3 महीना पहले चुनाव के उपरांत जब सरकार बनी थी तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी भूमि एवं राजस्व विभाग में जो फैसले लिए थे और पदाधिकारियों को निलंबित करने का काम किया था, मतलब कि बड़े सामूहिक रूप से उन्होंने ये फैसला लेने का काम किया था। और अभी जब सम्राट चौधरी जी बने हैं तो तुरंत जो है अपने ही सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों को वो वापस करने का काम किए हैं। तो ये इनका दोहरा रवैया है जो दिखलाई पड़ता है। अब रहा सवाल अफसरशाही और भ्रष्टाचार का, तो हम लोग तो लगातार कहते रहे हैं और हम लोग देखिए विपक्ष में है, विपक्ष में हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी है। बिहार जिस प्रकार से 21 सालों में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है तो हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार जो है विकसित राज्य की श्रेणी की ओर बढ़े। लेकिन लगातार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, अपराध है, अफसरशाही है, और ये सिर्फ जो है अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने जो घोषणा करने का काम किया है कि 30 दिनों के भीतर अगर जो है फाइल का निपटारा नहीं किया जाएगा तो निलंबित कर दिया जाएगा। स्वतः निलंबन वो समझ ले। देखिए प्रीति जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्य, अधिकार और कर्तव्य तीनों अलग अलग बटे हुए हैं लेकिन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप समझने की जरूरत है, एक समन्वय भी होना चाहिए दोनों के बीच में। और जब भ्रष्टाचार हो या बाकी चीजें जो है ऊपर के स्तर से हो चाहे सरकार के स्तर से जब हो तो इसका निराकरण जो है ऊपर से ही होने का करने का काम किया जाना चाहिए। उस पर सरकार पूरी तरह से मौन है। यह एक तरह का जो है ना स्टंटबाजी है। अच्छा। जो है हेडलाइन बनाने के लिए इस प्रकार के बयान दे दिए जाते हैं। असल में देखिए इसके बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी प्रीति जी अंतिम लाइन बोल देते हैं। इसके पहले 1 महीना पहले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो शासन था उसमें भी कई ऐसे जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया थी चीजों को करने की, और खास करके वही जो अंचल स्तर पर जो चीजें जो होती थी, चाहे आप EWS बनाने की बात हो, आवासीय बनाने की बात हो या अन्य जो परिमार्जन हो, जमाबंदी हो, वो सारे चीज का तो एक तिथि निर्धारित था कि इतने कार्य अवधि के भीतर आपको काम निपटाने हैं। अच्छा। ऐसा कोई ये नया थोड़े कर रहे हैं। नया ऐसा करते तो कहते, लेकिन सवाल इनका यही है कि इनका जो है हेडलाइन मैनेजमेंट करने का ये काम कर रहा है कि बस हेडलाइन के लिए है। और मैं आपको करेक्ट कर दूं, मेरा नाम शिप्रा है, प्रीति नहीं है। उषा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उषा जी, आप और आपकी पार्टी और माननीय आपके मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी जी डंके के चोट पर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं ये सब हेडलाइन के लिए हो रहा है। देखिए क्या है कि इन लोगों की बदकिस्मती यह है कि जब भी कोई अच्छा कार्य बिहार के लिए जो करने वाले होते हैं, इसलिए ऐसा इतना बड़ा निर्णय स्वागत योग्य है। और ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि इस प्रकार का निर्णय है कि 30 दिन के अंदर अगर कोई भी पदाधिकारी कार्य नहीं करता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ था, तो हुआ ही तभी आज बिहार कहां से कहां उस जंगल राज से निकलकर और कहां पहुंच चुका है। और अभी भी जिस प्रकार से अन्य राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार बीमारू राज्य कहा जाता था, सब राज्य अच्छे हो गए। और हमारा बिहार राज्य को अभी भी लोग इतने काम करने के बाद भी हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं कि हमारा राज्य भी आगे बढ़ जाए। तो उसके लिए अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है तो ये सबको स्वागत करना चाहिए। और ये होना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हो रहा है कि इस तरह से पदाधिकारी सहम जाए, डर जाए। क्यों? आखिर वो काम नहीं करेंगे ब्लॉक में,
10 बजे से 5 बजे तक क्यों नहीं ड्यूटी करेंगे, क्यों नहीं जनता का काम करेंगे? उनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने धान रोपने के लिए तो नहीं कह रहे हैं कि जाके हरियाणी में काम करिए, ऑफिस में बैठिए और ऑफिस में बैठकर किसानों का और सबका कार्य करिए, इसके लिए वो कह रहे हैं। और अगर आप काम नहीं करते हैं तो पनिशमेंट दिया जाएगा। निश्चित रूप से पनिशमेंट नहीं होगा तो आखिर रास्ता क्या है? आप जाते हैं और वहां पर किसानों की दुखड़ा नहीं सुनते हैं, वहां पर कोई काम नहीं करते हैं तो उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। पहले भी तय था कि मंगलवार के दिन जनता दरबार लगाएंगे, डीएम लगाएंगे, एसपी लगाएंगे, ब्लॉक में लगाएंगे, लेकिन सख्ती नहीं हुई। अब सख्त अगर निर्देश अगर सख्ती से अगर हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, आपको एक उदाहरण हम देना चाहते हैं कि काम कैसे होता है। आपको स्मरण होगा कि ममता दीदी के कलकत्ता में जब नैनो कार के लिए टाटा गए और वहां पर धरना प्रदर्शन कर दी कि यहाँ नहीं लगने देंगे, और तुरंत कहे कि गुजरात में हम चलिए और गुजरात में हम वहां लगाएंगे। काम ऐसे होता है कि वहीं गए और वहीं जमीन मिला टाटा कंपनी को और वहीं पर एग्रीमेंट हो गया और वहां खुल गया। ये काम होता है। ये भारतीय जनता पार्टी ये काम करना चाहती है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुन लीजिए मैडम जी जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री मेरे पास समय की भी थोड़ी कमी है उषा जी, इसलिए मैं चाहूंगी कि 2-2 मिनट में जल्दी हम कर देना चाह रही थी कि ये खुश होइए और आप भी खुश होइए, आपके भी जनता का काम होगा, सबका काम होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं। ठीक है, तो असित नाथ जी फिर देखिए अब ये कहा जा रहा है कि सभी का काम होगा, मतलब आपके लोग हैं तो उनका भी काम होगा, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो युवा मुख्यमंत्री हैं नई ताजगी के साथ सरकार जो है वो चलाने का दावा कर रहे हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, अगर नए फैसले लिए जा रहे हैं तो फिर इसमें आपको उनके नेक इरादे पर शक क्यों हो रहा है आप लोगों को? देखिए, बयान का मैं स्वागत नहीं करूंगा, मैं एक्शन का स्वागत करूंगा और मैं 31वें दिन का वाकई इंतजार करूंगा। और 31वें दिन सही मायने में कार्रवाइयां हो गई तो मैं फूलों के हार लेकर जाऊंगा, सम्राट चौधरी जी के गले में पहनाऊंगा। ठीक है, उनके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है, विरोधी पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन अगर जनता के हित में ये सरकार काम करती है, शिप्रा जी आप लोगों को बजाबता सूचना देके जाके गले में हार पहना दूंगा। लेकिन मुझे इसमें संदेह है। संदेह इसलिए है कि जो सरकार राजस्व कर्मचारियों के दबाव में घुटनों के बल पर आ गई, वो सरकार क्या बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कर पाएगी? इस सरकार को मालूम है, खुद मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि उनके इस बयान पर तो खूब खबरें चलाई जाएंगी, खूब इसका स्तुतिगान होगा, लेकिन कोई फॉलोअप 31वें दिन नहीं होगा। ना तो कोई न्यूज चैनल वाला फॉलोअप करेगा, ना कोई अखबार फॉलोअप स्टोरी छापेगा कि 31वें दिन कितनी कार्रवाई हुई, कितनी फाइलें लटकी रह गई। इसलिए उन्हें मालूम है कि वो बयान देंगे तो खूब ढिढोरा पीटा जाएगा। एक बयान उन्होंने दे दिया। संदेह इसलिए है कि हमने खुली आंखों से देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि राजस्व कर्मचारियों के सामने इनकी सरकार ने आते ही घुटने टेक दिए। तो राजस्व कर्मचारियों के सामने जब घुटने टेक दीजिएगा, आप आईपीएस पर एक्शन ले पाइएगा, आप आईएएस पर एक्शन ले पाइएगा। आपने मनबढ़ू बनाया इन अधिकारियों को, फाइलों को लटकाने, भटकाने, अटकाने का आपने बिजनेस खड़ा किया, आपने उसका धंधा खड़ा किया। आपके किसी एक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ रहा है तो उसके तकिए तोशक में से 2-4-5 करोड़ रुपए निकल जा रहे हैं, निकल रहे हैं ना, ये तो प्रमाणिक सत्य है। तकिए तोशक से निकल जा रहे हैं 2-4-5 करोड़ रुपए। आपने करप्शन को पाला पोसा, इसलिए ये थोड़ा मुझे कठिन लग रहा है। इन्होंने बयान दिया है, हमें 31वें दिन का इंतजार रहेगा। महेश जी, तो इंतजार कर रहे हैं विपक्ष के लोग और उन्हें शक तो जरूर है कि पता नहीं ये काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उदाहरण दे रहे हैं राजस्व कर्मचारियों का जिनके सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। कैसे हो पाएगा फिर आईएएस आईपीएस पर एक्शन? देखिए शिप्रा जी, हमसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोले और आरजेडी के प्रवक्ता भी बोले। तो आरजेडी के प्रवक्ता ने तो ये समर्थन कर ही दिया है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों से जो जनता दरबार लगाते थे, उसी कार्य को माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। इन्होंने अभी एक्सेप्ट भी किया है कि नीतीश जी भी करते थे, तो आगे भी इस नीतियों पे आदरणीय सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। देखिए अब हो गए हल्ला गुल्ला शुरू। अरे भाई, हम आपके समय में हमने सुना था, बताइए ना, आज रिजल्ट ये है, भ्रष्टाचार चरम पे है, क्या ये मजाक है? शिप्रा जी इनको चुप करा दीजिए। प्रमोद जी, इनके समय में हमने नहीं इनको बोला था। हाँ ठीक है महेश, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है महेश जी, कंप्लीट कर लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे नेता ने लकीर खींचा था, उसी लकीर को
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये निश्चित तौर पे जनता के हित के लिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कार्य कर रहे थे और आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जनता के हित में और जनता के लिए एनडीए की सरकार जानी ही जाती है और कमिटमेंट की सरकार है। एनडीए गवर्नमेंट हमेशा जनता के बीच जो कमिटमेंट करती है उस कमिटमेंट के आधार पर कार्य करती है और अगले 5 साल में डिलीवर करती है, तभी जनता एनडीए गवर्नमेंट को फिर से ठीक है। तो महेश जी उनका सवाल यही है आपसे, सत्ता पे बैठाती है। लेकिन महेश जी सवाल आपसे यही था, यही पूछ रहे हैं कि आपके अगर नीतीश कुमार ने भी ये चीज लागू की थी तो उस वक्त भी सही से फॉलो नहीं हो पा रहा था, और असित नाथ तिवारी भी यही कह रहे हैं कि आपके भी जो मंत्री उस वक्त बने थे विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन फिर आपकी नई सरकार जब बनी तो आपने घुटने टेक दिए उनके सामने, तो फिर कैसे आईएएस अधिकारियों पर कैसे हो पाएगा? घुटने टेक दिए मतलब आप लोगों ने उनकी बात नहीं मौका दिया। ऐसे भी विजय सिन्हा जी भी रहते तो मौका देते। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहने का मतलब ये नहीं है कि सस्पेंड कर देना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि अगर कार्यों में देरी होगी, कार्यों पे अगर शिथिलता बरती जाएगी तो उनसे संबंधित पदाधिकारियों पे कार्रवाई होगी। अच्छा। तो ये तो निश्चित तौर पे हम जनता के लिए कमिटेड है कि जनता का कार्य नहीं होगा तो 31वां दिन आपका सस्पेंशन लेटर रखा रहेगा। तो इस फैसले का तो स्वागत करना चाहिए कि हमने ये कदम उठाया है और इसको सख्ती से पालन भी किया जाएगा। तो जनता के हित में, जनता के लिए ये सरकार है, ये किसी भी माफिया के लिए नहीं है। भ्रष्टाचार, ये लोग भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे थे, भ्रष्टाचार जो करते हैं उस पे हम लोग कभी भी समझौता नहीं किया है। हमारी सरकार में बुला लेते हैं, हमारी सरकार में भी जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, सभी पे कार्रवाई होती है। उदय कुमार जी से भी मैं सवाल ले लूं, क्योंकि उदय कुमार जी उस सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बेहतर तरीके से हमें समझा भी पाएंगे। उदय कुमार जी, ये क्यों होता है ऐसा, फाइलों को लटकाना अटकाना? पहले तो ये समझाइए कि ऐसा होता कैसे है, और जो सरकार ये मेजर्स ले रही है कि अंकुश इस पर लगाई जाए इस हिसाब से, तो कितना ये प्रभावी आपको लग पा रहा है, कितना ये काम हो पाएगा? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन हमको पर्याप्त समय चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार के मुखिया हैं और वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम से अलग हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और जितने काम इस राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हो रहा है वो सब उनके नेतृत्व में हो रहा है। उनकी मंशा इस तरह के बयान देने के पहले आप समझ लें, उनका ये इच्छा है और उनकी मंशा ये है कि जनता का जूता नहीं घिसवाया जाए सरकारी कार्यालयों में। मतलब किसी काम को जानबूझ करके लटका करके और परेशान जनता नहीं हो, इस सोच के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है। ठीक है। जहाँ तक एनडीए के सरकार के कामकाज का प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि आरटीपीएस बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में लाया गया था और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पायनियर थे देश में आरटीपीएस लाने में, जिसमें समय सीमा निर्धारित था कार्यालय में सभी कामों को निष्पादन करने का, और यदि वो समय सीमा के तहत काम निष्पादित नहीं होते थे तो उसमें पेनाल्टी की व्यवस्था थी, कार्रवाई की व्यवस्था थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई समय सीमा तय की है तो इसके पीछे उनकी ये सोच है कि जनता की समस्या का शीघ्र निदान हो। चूंकि जनता की बहुत अपेक्षा है इस सरकार से, युवा मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी हैं, कम समय में वो मंत्री बने और कम उम्र में ही उनको काफी अनुभव प्राप्त है, तो वो जानते हैं इस विषय को कि कैसे कार्यालय में लोगों को परेशान किया जाता है। और उनके इस वक्तव्य का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम कैलेंडर लेके बैठे रहें कि 31 दिन निलंबन हो ही जाएगा। इसके लिए जवाबदेही फिक्स होती है। काम में अगर विलंब होता है, कार्यालय में अगर कोई संचिका कहीं लंबित है तो किन कारणों से लंबित है, किसके स्तर पे लंबित है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स होगा तब उससे स्पष्टीकरण लेते हुए कार्रवाई की जाएगी।
तो आपको लग रहा है कि ये जो कार्य किए जाएंगे तो इससे ये काफी मददगार साबित होगा और लोगों का जो प्रॉब्लम है कि फाइल अटक जाती है, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार के जनता को काफी अपेक्षाएं हैं। हाँ। उनमें भी जुनून और जोश है, वो चाहते हैं डिलीवर करना। हाँ। वो चाहते हैं बिहार के राज्य की जनता को आगे ले जाना या उनकी समस्याओं को दूर करना, और इसी के तहत उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है। उदय जी ने भी समझा दिया, प्रमोद सिन्हा जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, तो उदय जी ने भी समझा दिया कि ये जो फाइल अटकी जाती है, लटकाई जाती है, उस पे देखा जाएगा और फिर उनकी जिम्मेदारी जो है वो तय की जाएगी और मंशा तो यही है कि जनता का सही से काम हो। आप लोग यही चाहते हैं कि जनता को दिक्कत ना हो, उनका काम हो जाए। नहीं शिप्रा जी, हम लोग भी चाहते हैं कि जनता का काम हो और जनता के लिए ही हम लोग भी हैं। हाँ। चाहे वो हम लोग जब भी सत्ता में भी रहे, आप देखिए ना 17 माह का जो हमारा कार्यकाल था, हम लोगों ने किस तरह से काम किया। 5 लाख सरकारी नौकरी उन दिनों हम लोगों ने देने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वायदा करने का काम किया था उसको मात्र 17 माह में करने का काम किया। अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर आप बात कर लीजिए तो अभूतपूर्व बदलाव करने का काम हमारे नेता, तो हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी जो है वो जनता के प्रति है और उसका हम लोग जो है निर्वहन करने का काम करते हैं। चाहे विपक्ष में हो तो प्रश्न कर करके सत्ता पक्ष को जो है आईना दिखलाने का काम करते हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि जनता का काम हो, लेकिन तो जिस प्रकार का जो दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति, अच्छा नहीं ये शिप्रा जी सुन लीजिए ना, जो दृढ़ इच्छा शक्ति और जो होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, उसका अभाव सरकार और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और मैंने पहले उदाहरण देने का काम किया कि अगर 1 माह से ये जो सरकार बनी है और पिछली जो सरकारें थी उसमें जो उनके द्वारा जो लिए गए निर्णय थे, आपने आने के तुरंत बाद उसको जैसे निरस्त करने का काम करते हैं, तो आप कैसे कहते हैं? और ये क्या बदलाव पाएंगे कि 30वें दिन जो ये इनका जो हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है कि 30वें दिन स्वतः निलंबन हो जाएंगे, समझे जाएंगे, तो क्या ऐसा इनके पास पावर है कि स्वतः निलंबन जैसे कर देंगे जितने IAS IPS है उन पर कार्रवाई इस प्रकार से हो जाएगी क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने इतना लोगों को नौकरी दिया, वो उप मुख्यमंत्री थे और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और वो निर्णय लेते थे और जितनी भी बहालियां हुई वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। दूसरी बात, हमारे जो ये अभी मुख्यमंत्री हैं, ये जो निर्णय कर रहे हैं, उदय बाबू ने जो सही में कहा है प्रशासनिक पदाधिकारी कि यह एक संकेत हम दे रहे हैं कि संभल जाइए, भटकाइए नहीं, जनता को दिग्भ्रमित मत करिए, उसकी फाइल का निपटारा करिए, उसके काम करिए। और जब मुख्यमंत्री है तो क्यों नहीं उसको स्वतः उसकी जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के तहत उनको निलंबित किया जाएगा। ऐसे बिना प्रक्रिया के कैसे होगा? जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके कार्य में अगर कमी होगी, अगर वो निष्पादन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर एक्शन होगा। तभी तो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी काम से डरेंगे। क्यों वो 10 बजे से 5 बजे तक काम नहीं कर सकते? आप ब्लॉक में जाइए प्रमोद जी, अपने समय की तो बात छोड़ दीजिए, इतने कड़ा शासन सत्ता में भी अधिकारी नहीं बैठे, जनता से सीधे जुड़े हुए हैं उषा जी, और हम लोग लगातार जो है जाते रहते हैं, चाहे वो ब्लॉक की बात हो या थाना स्तर की बात हो, हम लोग जाते भी हैं और देखते भी हैं कि किस प्रकार जो है लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ता है। हम लोग को प्रसन्न रहना चाहिए बिहार की जनता को, चाहे पक्ष या विपक्ष, कि भाई इतना बड़ा निर्णय कर रहे हैं कि हमारे जनता को हर काम जल्दी 1 महीने के अंदर हो जाए, तो इसमें तो कभी तो प्रसन्नता जाहिर करिए। असितनाथ जी कह रहे कभी तो प्रसन्न हो जाइए, कभी तो खुश हो जाइए, आप लोग खुश हो जाइए कि सबका काम होगा। किस बात के लिए प्रसन्न हो जाए? इन्होंने घोषणा कर दी, प्रसन्न हो जाए। मैंने तो कहा ना, मैंने तो कहा ना 31वें दिन छोड़ दीजिए, 41वें दिन भी कुछ कार्रवाइयां हो गई, मैं जाके बधाइयों की माला मुख्यमंत्री जी के गले में बिल्कुल होगी, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं। अब कार्रवाई मैडम सुन लीजिए, और मैडम करिए कि ब्लॉक में जाइए। भैया ब्लॉक में सब कुछ ठीक रहता तो आज मुख्यमंत्री जी को ये घोषणा करने की जरूरत मैडम क्यों पड़ती? इसका मतलब वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मैडम सुनिए ना, सब कुछ ठीक नहीं है तब तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं। और शिप्रा जी ने सिंह साहब से पूछा, रिटायर्ड IAS अफसर से, भाई फाइल लटकती अटकती भटकती क्यों है? इसका जवाब सिंह साहब ने नहीं दिया। बाकी सारी बातें की, क्यों नहीं दिया? सिंह साहब सिर्फ रिटायर्ड IAS अफसर नहीं है,
ये भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी हैं। इन्हें तो अपनी सरकार को बचाना है। मैडम, कहीं तो गड़बड़ी है ना कुछ, तब तो मुख्यमंत्री जी को इस तरह की घोषणा करनी पड़ी। और ये गड़बड़ी तो पिछले 25 वर्षों में आप ही लोगों ने पैदा की है ना। अचानक आके सम्राट जी ने तो नहीं पैदा कर दी, एनडीए की सरकार ने पैदा की। आज मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ रहा है, और मैं फिर कह रहा हूँ, कहने और करने का फर्क भाजपा में साफ दिखता है, अब तक दिखा रहा है। और राजस्व कर्मचारियों के सामने घुटनों के बल पर आई सरकार किसी आईएएस पर कार्रवाई कर लेगी, इस पर संदेह करने में क्या दिक्कत है भाई? कौन किसको इस पर संदेह नहीं होगा? आप राजस्व कर्मचारियों के सामने झुके हैं, सबने अपनी नंगी आंखों से देखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक्शन में आइए, माइक देख के बड़ी बड़ी बातें मत फेंकिए और एक्शन में आइए। मैं कह रहा हूँ, मैं फूलों की माला पहनाऊंगा के मुख्यमंत्री। ठीक है उदय जी एक एक करके मैम। हाँ उदय जी, आप कुछ कह रहे थे। उदय जी को आवाज नहीं मिल रही मेरी? ठीक है, चलिए महेश जी, यही सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आप नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आ रही है आवाज? हाँ उदय जी, फिर मैं महेश जी के पास जाऊंगी। हाँ आवाज का देखिए, आवाज नहीं आ रही आवाज आ रही है। उदय जी, आपकी आवाज आ रही है? अच्छा, मेरी आवाज नहीं जा रही। ठीक है, चलिए हम इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उषा विद्यार्थी जी के पास जाऊंगी। उषा जी, देखिए, ये नहीं कहा जा रहा, विपक्ष ये नहीं कह रहा कि ये फैसला गलत है। विपक्ष का कहना ये है कि सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, वो एक्शन दिखना चाहिए लोगों में, लोगों की समस्या के नेक इरादे हैं आप लोगों के, लेकिन ये अमल भी हो, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी है मैम कि सच में लोगों को प्रॉब्लम होती है, काम जल्दी नहीं हो पाता है। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अभी तो इन्होंने ये ऐसी बात सोची है कि हम इस प्रकार से बिहार के जनता का काम करेंगे। कैसे इनको पता हो गया कि ये काम नहीं हो सकता है? इसलिए कि इनके समय में कभी काम होता ही नहीं था। और कोई कार्य नहीं करने की ऐसी परंपरा। ठीक है, मुझे लगता है आवाज अब कनेक्ट हो गई है। सुन लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी शुरू किया है। हाँ। और आप पहले भी देखे थे, एनडीए के गठबंधन में बिहार कहाँ पिछड़ा हुआ था, रोड नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, ये सारे कार्य हुए हैं। इसलिए प्रमोद जी को बोलिए धैर्य रखिए। प्रमोद भाई धैर्य रखिए, ये काम भी होगा। ये काम हमारे मुख्यमंत्री से आप करेंगे। कुछ चीजों को स्पष्ट कर दूं आपको। बिल्कुल निलंबित होंगे और कार्य मैं बहुत जल्दी में कुछ चीजों को स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बयान को आप इस अर्थ में लें कि वो जनता को परेशान होने से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अच्छा। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित कर दी है कि इस समय सीमा के अंदर अगर किसी संचिका को नहीं निपटाया जाएगा तो जवाबदेही तय होगी। ये उनकी सोच इसलिए है कि जो जनता सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाते रहती है, परेशान होते रहती है, उसकी परेशानी समाप्त तुरंत हम समाप्त करते हैं। दूसरा चीज, लेकिन सवाल यही है कि हम दूसरा पक्ष बता रहे हैं। अभी जो बार अभी बिल्कुल होगा, सिस्टम जो चलता है, अगर राज्य का प्रशासनिक मुखिया यह तय कर ले कि हमको इस काम को करा देना है और ये काम होना है, तो इसमें नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, हम लोगों को इतना पेसिमिस्टिक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि बार बार जो उदाहरण दिया गया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारियों के समक्ष सरकार झुकी, तो राजस्व कर्मचारी भी, राजस्व के जो कर्मचारी थे, हमारे सिस्टम के पार्ट हैं। हमको उनको फांसी नहीं देना है। अगर वो कहीं पे उनको हम दंडित कर रहे थे, हमारे और उनके बीच अगर यदि कोई समझौता हुई और हमें लगा कि नहीं, इनको एक अवसर देना चाहिए, तो उनको अवसर दिया गया। ठीक है, उनके साथ अगर कोई कार्रवाई हुई थी तो कोई अनिश्चित काल के लिए कार्रवाई नहीं हुई थी। सिस्टम कानून से चलता है, संविधान से देश चलता है। ठीक है, प्रमोद जी। नहीं, बिल्कुल सिप्रा जी, आप देखिए, अभी एक और बयान इनका जो है कुछ 2-3 दिन पहले का है कि मैंने पुलिस को खुली छूट दे दी है। हाँ। क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पुलिस के हाथ बांध रखे थे? ये हमें लगता है कि जिस प्रकार से
इनका बयान जो लगातार आ रहा है प्रत्येक दिन, जिस प्रकार से ये सिर्फ बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं, हमको लगता है कहीं ना कहीं जो है ये पिछली सरकार जो 1 महीना पहले जो सरकार थी, जो 20 सालों से लगातार चल रही थी, उसको भी ये कटघरे में रखने का काम कर रहे हैं कि उनकी सरकारों में ये सब नहीं होता है और हम आए हैं तो आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। ये सिर्फ एक जो है ना, ये एक जो है मैनेजमेंट मैनेजमेंट का ही प्रारूप है, इसके अलावा हमको नहीं दिखता है। हम अपनी बातों को कंप्लीट करें। महेश जी जल्दी से, जो भी इस तरह का आ रही हूँ उषा जी, अभी महेश जी के पास जा रही हूँ मैं। विपक्ष के कार्रवाई की जाएगी। जी जी शिप्रा जी, विपक्ष के प्रवक्ताओं को पता नहीं क्या लगता है कि कुछ भी बोल के निकल जाना है। सही निर्णय, सकारात्मक निर्णय का कभी भी ये लोग स्वागत नहीं करेंगे, उसमें कमी क्या है ये निकालेंगे। अरे भाई, आप भी इसी बिहार के हिस्सा हैं। अगर बिहार में कोई कदम मुख्यमंत्री जी के द्वारा सकारात्मक कदम उठाया जाता है जनता के हित में, तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आपको तो जनता से कोई मतलब है नहीं। और ये प्रमाण है कि पिछले 25 वर्षों से बिहार के जनता आपके तरफ देखती भी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप जनता के प्रति कभी भी कमिटेड नहीं रहे। कभी ज्ञानादेश के बल पे ये शासन में आ जाएंगे, कभी शासनादेश के बल पर सरकार बना लेंगे। जीतन राम मांझी जी का बयान भूल जाते हैं कि कैसे जो है सीट जीतने का ये लोग काम करते हैं, और आज बैठ कर ये कह रहे हैं कि सरकार में हम लगातार आ रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। तभी बिहार की जनता हमारे पक्ष में जनादेश देती है। आप सिर्फ हल्ला कर सकते हैं, आप ये जनता के द्वारा दिया गया जनमत और जनादेश नहीं है। सर प्लीज एक एक करके बात करेंगे। हाँ, असित जी के प्रवक्ता कहते हैं कि 17 महीना के सरकार में हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तेजस्वी समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप मुद्दे पर ही रहिए। असित जी जल्दी से मॉडल पेश किया हो तो बता दीजिए। एक एक करके बोलेंगे प्लीज। अरे माल कमाने वाला आदमी जिसके नेता 4 साल के उम्र से समझ लीजिए भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हो, वो भी नीचे से ऊपर तक देखिए ना। आसित जी जल्दी से छोटा जवाब, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। हाँ, उनको तकलीफ हो रही है कि कैसे बिहार में शिप्रा जी, अच्छा आपने काम प्रश्न करेंगे, पूछा ऐसे था कि आखिर ये मुख्यमंत्री होगा आए कैसे, और जनता के तो काम उसका हो, स्पष्ट जवाब है कि जनता आखिर ये का तो करना काम ही हुआ किसे नहीं, है। केवल परिवार का काम ये किसी हुआ। को करना ही नहीं है तो अपने होगा ही बेटे का, नहीं। बेटी का, बयान देने में कुछ ये जाता काम है जी, करने कैमरा वाली दिखे, सरकार कुछ क्या बोल लीजिए, बोलेगी? बोल के निकल लीजिए। सरकार न के किसी पास को करना है, ना ये बोलने किसी के लिए दिन कोई होगा, मुद्दा ही नहीं। स्पष्ट है। और कांग्रेस चलिए ठीक की है, भी बहुत सरकार हमने बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, अभी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से सख्त चेतावनी जो है, एक तरीके की वार्निंग आप कह सकते हैं, ये दे दी गई है सभी अधिकारियों को कि जल्द से जल्द काम करना होगा। 30 दिन का ये एक लिमिट जो है वो भी दे दिया गया है। हालांकि विपक्ष अभी भी इस पर सवाल उठा रहा है।